शादी के बंधन में बंधकर रोहिणी की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। वो अब अपने पति आर्यन के साथ अपने नए घर में कदम रखने वाली थी, जिसे लोग उसकी ससुराल कहते थे। शादी के बाद की पहली रात तो सपनों की तरह बीती, लेकिन अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणों ने उसकी आंखों पर दस्तक दी, तो उसे एहसास हुआ कि ये उसकी ससुराल में पहला दिन है। इस नए घर में उसके सामने न केवल नई चुनौतियां थी, बल्कि नए रिश्तों की जिम्मेदारियां भी थी। उसके मन में अजीब सी हलचल थी। एक तरफ असीम उत्साह तो दूसरी तरफ अनजान माहौल का डर। रोहिणी धीरे धीरे उठी और कमरे में नजरें दौड़ाई। ये कमरा अब उसका था, जिसमें उसने पिछले रात को अपने पति के साथ पहला वक्त बिताया था। आर्यन अभी भी सो रहा था और वो धीरे से बिस्तर से उठी ताकि उसे जगाए बिना तैयार हो सके। उसने अलमारी से अपनी साड़ी निकाली और बाथरूम में चली गई। साड़ी पहनते हुए उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। शादी के समय माँ ने कितनी बार कहा था, बेटी, ससुराल में पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर काम ध्यान से करना। वो माँ के उन शब्दों को मन ही मन दोहरा रही थी। जब वो बाहर आई तो आर्यन जाग चुका था। वो मुस्कुराते हुए बोला, सुबह हो गई, तैयार भी हो गई। लगता है तुम मुझसे पहले ही सब कुछ समझ गई हो। अभी सब कुछ समझना बाकी है, रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आज पहला दिन है। माँ जी ने कहा था कि सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाना होगा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम नर्वस मत होना, सब ठीक रहेगा। माँ और पापा बहुत अच्छे हैं और नीलू भी तुम्हारी मदद करेगी। ये सुनकर रोहिणी का दिल थोड़ा हल्का हुआ। रोहिणी ने अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक किया और सिंदूर व मंगलसूत्र को देखकर मन ही मन मुस्कुराई। ये नई पहचान नई जिम्मेदारियों का प्रतीक थी। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतरकर रसोई की तरफ चल पड़ी। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि घर का माहौल शांत था, लेकिन रसोई से हल्की हलचल सुनाई दे रही थी। जैसे ही रोहिणी रसोई में पहुंची, उसने देखा कि उसकी सास शारदा देवी पहले से ही वहां मौजूद थी। शारदा देवी ने उसे देखते ही कहा, अरे आ गई बहू, चलो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज पहला दिन है, इसलिए पूजा के लिए कुछ मीठा बनाना होगा, ये हमारी परंपरा है। रोहिणी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी माँ जी, मैं क्या बनाऊं? कुछ आसान सा बनाओ, जैसे हलवा। ये बनाना तो आता है ना? शारदा देवी ने पूछा। जी माँ जी, आता है। शारदा देवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने अच्छे से सिखाया होगा, चलो तो शुरू करो। रसोई में घी की महक और इलायची की खुशबू के साथ रोहिणी ने हलवा बनाना शुरू कर दिया। उसका मन अंदर से थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। उसकी ननद नीलू भी वहीं आ गई और हंसते हुए बोली, भाभी, पहले दिन का खाना यादगार होना चाहिए, सबकी नजरें तुम पर है। ये सुनकर रोहिणी ने थोड़ी हंसी में कहा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। थोड़ी देर बाद हलवा तैयार हो गया। शारदा देवी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बहुत अच्छा बनाया है बहू, अब इसे भगवान को चढ़ाकर सबको परोस दो। रोहिणी ने ट्रे में हलवा सजाकर बिलिंग रूम की ओर कदम बढ़ाए, जहां पूरा परिवार बैठा हुआ था। उसके ससुर राम प्रसाद जी अखबार पढ़ रहे थे और आर्यन उनके बगल में बैठा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही रोहिणी ने कमरे में प्रवेश किया, सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सभी को हलवे के कटोरे परोसे और फिर भगवान के सामने जाकर प्रणाम किया। सबने हलवे की तारीफ की और राम प्रसाद जी ने कहा, बहू,
आज तुम्हारा पहला दिन है और तुमने शुरुआत बहुत अच्छी की है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। रोहिणी ने झुककर उनके पैर छुए और उनके आशीर्वाद से उसके मन को शांति मिली। आर्यन ने उसे आंखों से इशारा किया और मुस्कुराया, जिससे उसे और भी आत्मविश्वास महसूस हुआ। हलवा परोसने के बाद रोहिणी को घर के बाकी कामों में हाथ बटाना था। शारदा देवी ने उसे घर के कामकाज का परिचय दिया और साथ ही बताया कि हर किसी की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। नीलू और विक्रम, जो उसके देवर और ननद थे, उन्होंने भी उसकी मदद की और उसे सहज महसूस कराने की कोशिश की। नीलू ने उसे छेड़ते हुए कहा, भाभी, अब तुम इस घर की बॉस हो, हम सब तुम्हारे कहने पर चलेंगे। रोहिणी ने हंसते हुए कहा, अभी तो मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या करना है। शाम होते होते रोहिणी को समझ आ गया था कि ये परिवार कितना मिलनसार और सहायक है। उसकी सास ने उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया और उसके ससुर ने भी उसकी सराहना की। आर्यन ने भी हर वक्त उसका साथ दिया और उसे विश्वास दिलाया कि वो इस नए जीवन में अकेली नहीं है। शाम को जब घर के सारे काम खत्म हो गए तो आर्यन और रोहिणी अपने कमरे में लौटे। आर्यन ने रोहिणी की तरफ देखा और कहा, पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा थकान महसूस हो रही है। रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये तो होना ही था। पहले दिन के बाद ऐसा ही लगता है, लेकिन तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। आर्यन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। आर्यन ने उसे पानी दिया और दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। ये उनके लिए पहली बार था कि वे शादी के बाद अकेले बैठकर एक दूसरे से खुलकर बातें कर रहे थे। दोनों ने अपने सपनों, इच्छाओं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। रोहिणी ने बताया कि वो किस तरह इस नए रिश्ते को संभालना चाहती है और अपने ससुराल के हर सदस्य के साथ मधुर संबंध बनाना चाहती है। आर्यन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और हंसते हुए बोला, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस परिवार में सब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी अच्छे से रखते हैं। तुम बस अपनी तरह रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। रोहिणी ने उसकी तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान दी। उसे इस बात की तसल्ली थी कि आर्यन उसे समझता है और हर कदम पर उसका साथ देगा। उसके मन में जो हल्की फुल्की घबराहट थी वो अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसने महसूस किया कि ससुराल का जीवन उतना भी मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। शाम के समय पूरे परिवार ने साथ मिलकर खाना खाया। ये रोहिणी के लिए एक खास अनुभव था, क्योंकि अपने मायके में उसने परिवार के साथ इस तरह का खाना कम ही खाया था। यहाँ सब एक साथ बैठकर खाते थे, बातें करते थे और हंसी मजाक करते थे। खाने के दौरान उसकी सास ने कहा, रोहिणी, आज का खाना बहुत अच्छा बना था। पहले दिन में ही तुमने साबित कर दिया था कि तुम इस घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती हो। ससुराल के सभी लोग रोहिणी की तारीफ कर रहे थे और ये देखकर वो काफी खुश हुई। उसे अब ससुराल की चिंता नहीं थी, बल्कि अब उसे लगने लगा था कि ये घर उसका ही है और ये परिवार अब उसका परिवार है। रात को जब सब सोने चले गए तब रोहिणी और आर्यन भी अपने कमरे में आए। ये उनकी शादी के बाद पहली रात थी जब दोनों साथ में थोड़ा और वक्त बिता सकते थे। आर्यन ने कमरे की लाइट धीमी कर दी और पास आकर कहा, रोहिणी, मैं जानता हूँ कि पहले दिन के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला था। मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर
रोहिणी का दिल और भी खुश हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं बस चाहती हूँ कि सब खुश रहें और मैं सबको अपनी पूरी कोशिश से खुश रख सकूं। आर्यन ने उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, तुम पहले से ही सबके दिल जीत चुकी हो, बस इसी तरह रहो, सब अच्छा होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और आने वाले जीवन की खुशियों के सपने बुनने लगे। शादी के बाद की जिंदगी जो कभी अजनबी और अनिश्चित लगती थी, अब एक सुकून भरी यात्रा की तरह महसूस हो रही थी। अगले दिन सुबह जब रोहिणी उठी तो उसे एहसास हुआ कि अब वो पूरी तरह से इस नए घर का हिस्सा बन चुकी है। उसने अपनी सास और ननद से मिलकर घर के बाकी कामों की योजना बनाई। शारदा देवी ने उसे घर के सभी जिम्मेदारियों के बारे में बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा, देखो बहू, यहाँ किसी पर कोई जोर नहीं है। तुम अपने समय से सब कुछ सीखो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। रोहिणी ने सिर हिलाया और मन ही मन खुद से कहा कि वो इस घर को और रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाएगी। धीरे धीरे उसने घर के हर कोने को समझना शुरू किया। विक्रम और नीलू उसे अपने साथ मजाकिया अंदाज में घुलने मिलने की कोशिश करते थे, जिससे घर का माहौल और भी हल्का फुल्का बनता जा रहा था। एक दिन शारदा देवी ने रोहिणी को बुलाया और कहा, तुम्हें पता है, मैंने जब इस घर में कदम रखा था तो मुझे भी यही डर था कि सब कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा और आज मैं इस घर की बड़ी जिम्मेदार हूँ। तुम भी सब कुछ सीख जाओगी। रोहिणी ने महसूस किया कि सास और बहू के बीच ये बातचीत उनके रिश्तों को और मजबूत कर रही थी। उसे अब इस बात का एहसास हो गया था कि ये परिवार उसे पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है और वो भी अब इस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।